हूँ सलमा नूरीन और आई होप कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज freelancer.com पे एक और वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेफर्ड फ्रीलांसर बैच के बारे में। ये किन लोगों को मिलता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, प्रेफर्ड फ्रीलांसर्स कौन होते हैं, आपको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अगर बनेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, जब तक नहीं बन रहे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। ए टू जी सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम इस एक वीडियो के अंदर कवर कर लें। अगर इस बीच में कुछ स्किप कर दूं और आपका क्वेश्चन बने तो आप लोगों ने कमेंट्स में पोस्ट कर देना और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका आंसर एक नेक्स्ट वीडियो में कर दूं, ठीक है। अच्छा जी, आप जाते अपने प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। सिंपल अपना जो प्रोफाइल पेज है यूआरएल पे टाइप करते हो और आप अपने प्रोफाइल पे जब देते हो तो आपको टॉप पे ये एक छोटा सा बैज दिख रहा होता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा और जब उस पर आप होवर करते हो तो प्रेफर्ड फ्रीलांसर आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैज आपको दिखता है वो कहाँ दिख रहा होता है, ये यहाँ साइड पे दिख रहा होता है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली अपना चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रे दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप प्रेफर्ड फ्रीलांसर बन जाते हो तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। सो होता क्या है, ये सब कुछ कैसे अचीव करते हैं, फ़ायदा इसका क्या होता है, इससे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि आपको ना ये पर्पल से आइकन वाले मैसेज आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक है। आप अपना इनबॉक्स जब चेक करते हो तो आपको बहुत सारे मैसेज ऐसे जीपी से आने लगते हैं जहाँ पे डीपी की जगह एक ये जो फ्रीलांसर बर्ड है वो लगा हुआ है और पर्पल कलर का लगा होता है और जब आप उस पर क्लिक करते हो या उस पर होवर करते हो, ठीक है, तो उस एक रिक्रूटर का नेम प्लस साथ में रिक्रूटर लिखा होता है, ठीक है। इस टाइप का सीन हो सकता है, ओके। अच्छा जी, वेल अभी हम टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली जाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा हजूम है, जब आप freelancer.com ज्वाइन करते हो तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा हजूम है जिसको देखने के लिए या जिसको पहचानने के लिए अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास अराउंड कितने लोग हैं जो इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं। जैसे ये लोड हो जाए, मेरा इंटरनेट चल जाए तो तारा ओके जी, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और आप अगर नोट करने बैठोगे तो हर सेकंड में एक नया यूज़र ज्वाइन करता जा रहा है, ठीक है। अब अगर इतने ज़्यादा लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं इस वेबसाइट के ऊपर और हर सेकंड नया नया बंदा आता जा रहा है और प्रोजेक्ट्स इतने से हैं, ठीक है, तो हम इनको बीट कैसे करें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, ठीक है, लेकिन करने वाले भी तो बहुत हैं। इनमें से इस इतने बड़े पूल में से कुछ लोग अलग हो जाते हैं, उनको थोड़ा डिफरेंट मतलब आप ले सकते हो, उन डिफरेंट में आ जाते हो या कम लोगों के पूल में आ सकते हो प्रेफर्ड फ्रीलांसर बनकर, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये लिंक कहाँ से मिलेगा जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, तो आप सिंपली फुटर में जाकर ये फ्रीलांसर के नीचे जो टैब्स आ रहे हैं उनमें देखिएगा तो प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम का एक लिंक आ रहा होगा। आप उसको ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें मैं राइट नाउ हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप एक बड़े क्राउड में से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हो, ठीक है। अब आप सारे जो 100 के 100 लोग थे उन जैसे नहीं रहे, बल्कि उनमें से 15-20 लोग जो प्रेफर्ड फ्रीलांसर्स हैं उनमें से एक हो गए हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल आपका आ जाता है, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे आपको एक तो ये फ़ायदा मिलता है कि आपको रिक्रूटर प्राइवेट मैसेज करने लगते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा हायर वैल्यू के प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं, लाइक जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बजट थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। जो रिक्रूटर प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो प्रेफर्ड फ्रीलांसर्स के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका बजट थोड़ा हायर होता है, ठीक है। प्लस ये होता है कि जो ऑफिशियल रिक्रूटर्स की टीम है वो आपको प्राइवेट मैसेज कर करके इनवाइट कर रही होती है, वो दोनों तरह से डील बनाने की कोशिश कर रही होती है। क्लाइंट को अलग से वो लोग मैसेज करते हैं, वहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आपको प्राइवेटली अलग से देते हैं, आप उनकी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बिड प्लेस कर सकते हो और आप मोस्टली वो बिड विन कर जाते हो अगर आप टाइमली ऑनलाइन रहते हो तो, ठीक है। एक और जो चीज़ होती है यहाँ freelancer.com पे कि बड़े प्रोजेक्ट पकड़ते हुए बंदा थोड़ा डरता है क्योंकि एडवांस में आपको उसकी अपफ्रंट फीस देनी पड़ती है, चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करो आपने $1000 का या $2000 का एक प्रोजेक्ट विन किया फिक्स कॉस्ट, ठीक है, तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया आपको 10% एडवांस में पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर आप प्रेफर्ड फ्रीलांसर हो और आपको रिक्रूटर सजेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको पहले नहीं पे करना पड़ता, बल्कि जब क्लाइंट रिलीज़ करेगा
तो उसमें से 10% कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप किसी भी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। पहले अगर यानी आप प्रेफर्ड फ्रीलांसर नहीं हो, आपने ये बैच विन नहीं करके रखा हुआ, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो मसला आता था वही आता था कि इतने अमाउंट के प्रोजेक्ट्स पकड़ूँ जिस पे जो अपफ्रंट चार्जेस पड़ रहे हैं या जो मुझे इस freelancer.com की जो फ़ीस पड़ रही है वो कम से कम हो, या फिर मैं अर्ली प्रोजेक्ट्स पकड़ लूँ। ठीक है, तो आपकी वो जो फ़ीस वाला सीन है ना, वो थोड़ा सा बचत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताऊँगी कि प्रेफर्ड फ्रीलांसर में 5% रिक्रूटर का भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी जो इस पे फ़ीस लगती है freelancer.com की रिक्रूटर प्रोजेक्ट्स पे, वो 15% होती है, 10% नहीं होती। बाकी जो नॉर्मल फ्रीलांसर्स के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे 10% अर्ली पे भी है और फिक्स कास्ट पे भी है, लेकिन फिक्स कास्ट में आपको एडवांस में पे करनी होती है और अर्ली में आपको जब आपको क्लाइंट रिलीज़ करता है पेमेंट तब आपको पे करनी होती है। ओके जी, इसके और क्या बेनिफिट्स हैं? आप थोड़ा सा दूसरे लोगों से आगे आ जाते हो। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग को एज अ करियर उठा ही लिया है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा दूसरों से आगे निकलना अगर चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ये फ़ायदा दे जाता है। ठीक है, प्लस ये कि आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डेली के हिसाब से मिलते हैं जिनकी वर्थ अच्छी भली होती है, लाइक $1000s में होती है मोस्टली, या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट से ज़्यादा ही होती है। तो इस तरह से आप कम से टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सारे क्वालिटी होते हैं, वेरीफाइड होते हैं और मतलब कम ही चांसेस होते हैं कि फ्रॉड हो या कुछ इस तरह मसला हो। ठीक है, और सेकेंडली ये कि जब कोई पोस्ट कर रहा होता है ना, तो उसको पोस्ट करने के लिए भी रिक्रूटर हायर करना होता है। मतलब वो रिक्रूटर को एक्स्ट्रा पैसे देके करता है, तो वो फेक नहीं होता, मोस्टली वो रियल ही होता है। तो जो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि freelancer.com पे तो फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो एक दफ़ा ये वाला प्रोग्राम ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि वो जो नॉर्मल बिडिंग थी ना, उससे आपकी जान ही छूट जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो आप देखो उनकी प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे 2500 से 4000, 4000 से 6000 या 1200 से आगे। ठीक है, इस टाइप की। अब अप्लाई करने का सीन क्या होता है, इसमें काफ़ी आसान सा है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। सिंपली जो मैं रिकमेंड करती हूँ या मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स कर लीजिए एक ही फील्ड में। ठीक है, एक ही स्किल को लेकर। ठीक है, और फिर देखिए, चेक कीजिएगा ये ज्वाइन फॉर फ्री टुडे, इस पर क्लिक करेंगे। अब चूँकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ अप्लाई, तो मुझे यहाँ पे अप्लाई का ही बटन दिखेगा और मैं ऑलरेडी प्रेफर्ड फ्रीलांसर हूँ तो मैं दोबारा तो अप्लाई कर नहीं सकती। सो वो वाला पेज मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद, सेम फील्ड में कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, चाहे वो रैंडम कोई भी फील्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेम फील्ड में करने के बाद एक दफ़ा इस बटन पे क्लिक कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या अभी आप जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के लिए, क्या वो आप मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा मे बी आपके साथ कॉल या कुछ इस तरह से होगा जो कि जो भी आपके साथ जो इन्होंने चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनली कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है और ये आपकी प्रोफाइल को मैनुअली चेक करने के बाद आपको ये बैच दे देंगे, यस, प्रेफर्ड फ्रीलांसर का बैच। और उसके बाद आपको आने लगेंगे प्राइवेट मैसेजेस, जैसे कि क्लाइंट्स के अलावा जो क्लाइंट्स के मैसेज होते हैं ना, उन पे तो या तो डीपी लगी होती है या फिर पहला लेटर लिखा हो सकता है मे बी, और या फिर यूज़र नेम का पहला लेटर। ठीक है, या फिर मे बी कोई लोगो शोगो लगा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये पर्पल कलर के मैसेज होते हैं जैसे ये है, तो जोसेफ जो है वो रिक्रूटर है। ठीक है, ये जो ऊपर आप पे मैट था ये था रिक्रूटर। ठीक है, अब इनके मैसेज में क्या होता है, अगर वो आप चीज़ देखना चाहो तो ये देखो, ये आपको इस तरह से रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये इन्होंने रिकमेंड दिया कि ये एक क्लाइंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आई एम लुकिंग फॉर एन ऑन डिमांड आईफोन एंड्रॉयड ऐप फॉर एन ऑन वन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये साथ में लिंक दे दिया प्रोजेक्ट का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह बता दी, साथ में मुझे बजट बता दिया क्लाइंट का। ठीक है, डेडलाइन के लिए वो फ्लेक्सिबल है तो मुझे वो भी बता दिया। और ये कब आया, ये 31 मई को आया, मतलब कि आज के दिन के अंदर ही आया हुआ। ठीक है, और हमारा जो रिक्रूटर है वो भी ऑनलाइन है। सिंपली अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगी। ठीक है, साथ साथ मैं इस अपने रिक्रूटर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दूंगी, साथ में मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके बिड करके आ जाऊंगी। ठीक है, फिर अपने रिक्रूटर को बोलूँगी कि मेरी मीटिंग करा दे या मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, तो मोस्टली रिक्रूटर ऐसे करते हैं कि अगर आप भी ऑनलाइन हो, क्लाइंट भी ऑनलाइन है, आप भी इंटरेस्टेड हो और क्लाइंट को भी थोड़ी बहुत आपकी बिड ठीक लगती है, जैसे कि ये खुद भी कन्विंस कर रहे हैं क्लाइंट को कि आपको ही मिल जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि 3 का एक ग्रुप बना देते हैं और आप उस चैट ग्रुप में बात कर सकते हो या इवन कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो और मोस्टली प्रोजेक्ट विन ही कर लेते हो। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप ना विन कर पाओ। ठीक है, हाँ, अब ये जो आपको मैसेज आ रहा है उनको अवॉइड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में, और मैं अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ या क्रिप्टो करेंसी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिंपली मैं इसको स्किप कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह आप ऊपर देखते जाओगे तो आपको ना अलग अलग तरह के
ये प्रोजेक्ट्स दिखाता रहेगा, इसका तो काम ही है दिखाना। जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगेगा आप उस पे जाके बिड कर लो, जो अच्छा नहीं लगता आप उसको सिंपली इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये टोटली आपकी मर्जी होती है। आप चाहो तो इनको एक दफ़ा मैसेज करके कह दो कि भाई मुझे ये वाले प्रोजेक्ट्स ना दिखाओ, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसको खुद कहा हुआ कि मुझे एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखाया करें, तो ये सारे जो एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं मुझे वही दिखा रहा है। इससे ये मुझे फ़ायदा हो रहा है कि मुझे जाके प्रोजेक्ट्स वाले टैब में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं ढूंढने पड़ रहे, या फ़िल्टर लगा के हाईएस्ट बजट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं ढूंढने पड़ रहे, ठीक है। एक तरफ से मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है, मुझे रेफ़र किया जा रहा है, दूसरी तरफ से ये मेरा फ़ायदा हो रहा है कि मुझे डिस्क्रिप्शन मिल रही है और मेरा जिसे कहते हैं डायरेक्टली या फ़ौरन से कॉन्टैक्ट करवाया जा रहा है क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो रिक्रूटर आपको फेवर दे रहा होता है, क्लाइंट को फेवर दे रहा होता है, और बीच में इसका सिर्फ 5% होता है, और ओवरऑल आप काफ़ी इंजॉय करते हो एज अ प्रेफर्ड फ्रीलांसर। अच्छा, आई होप कि मैंने ना ये बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हुआ, ठीक है। अगर स्टिल किसी को कोई क्वेश्चन हो प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है, अगर आप ये देखना चाहो कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं है, या कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए मुझे टॉपिक मिल जाए और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में वीडियो क्रिएट करके आपको आंसर कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।